स्टूडेंट्स हम देखेंगे टेरेलीन क्या होता है। टेरेलीन भी हमारे पास एक पॉलीमर होता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस किस्म का पॉलीमर होता है ये टेरेलीन जो है वो हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? जिस तरह पॉलीमराइजेशन को तो अगर हम कहें तो हमने कहा था जी सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीमर इज पॉलीमराइजेशन। इससे सबसे पहली बात हमें ये पता चलती है कि जी अगर हम खुद पॉलीमराइजेशन करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो क्या चीज़ है, मैन मेड है, या हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इनको जो है वो हम क्लोथिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर हमने एक नाम सुना हुआ होता है, पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर, ठीक है। अब पॉलिएस्टर क्या होता है हम ये आज देखेंगे कि टेरेलीन जो है वो एक पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो पोली मतलब मैनी और एस्टर हमारे पास एक लिंकेज ग्रुप आ जाता है। अब एस्टर ग्रुप क्या होता है हम देखते हैं कि जी एस्टर हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ पे ओ लगा होगा, ठीक है, और ये इस तरह से। तो ये जो ग्रुप होता है ये हमारे पास जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है, ठीक है। इसको हम कहेंगे एस्टर लिंकेज होता है या एस्टर ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो ये एस्टर ग्रुप ही है जो इसके अंदर मैनी टाइम्स रिपीट होगा। तो पोली मतलब मैनी, मैनी टाइम्स में एस्टर ग्रुप है, ठीक है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि जी शर्त ये होती है कि इनमें से ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ईच ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है वो इनके जो एंड्स पे सिमिलर टाइप के ग्रुप्स लगे होंगे। लाइक अगर ये ए है, अगर ये मॉलिक्यूल ए है तो उसके एंड्स पे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे हुए हैं। और मॉलिक्यूल बी के भी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जी ऐसे ही होगा कि इसके एंड्स पे सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, ठीक है। ताकि हम देखते हैं कि जी उसके बाद इनकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। नेक्स्ट शर्त इसमें क्या होती है कि जब इनकी कम्बिनेशन होती है या इनकी पॉलीमराइजेशन होती है और हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक पॉलीमर आ जाता है, तो साथ के साथ जो है वो हमारे पास कोई स्मॉल मॉलिक्यूल भी जो है वो लूज होते हैं, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जी हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, जिस तरह से वाटर हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O जस्ट 3 एटम्स से मिलकर बना है। इसी तरह मिथेनॉल हो सकता है। इस तरह मिथेनॉल क्या होता है जी, CH3OH, ठीक है, मिथेनॉल का मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अमोनिया का मॉलिक्यूल हो सकता है, ये भी छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा बहुत सारे एटम्स से मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ा मॉलिक्यूल हो तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जिस तरह से ये ए बी रिपीटिशन के बाद या कोई यूनिट्स होते हैं, जब वो मुसलसल रिपीटिशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, हम टेरेलीन बनाने के लिए अब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो हम देखते हैं जी ए और बी जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे या मोनोमर्स हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। ये टू डिफरेंट क्या है, मोनोमर्स हैं। यानी मोनो मतलब सिंगल और मर मतलब पार्ट्स, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हमने कंबाइन करके और सेवरल टाइम्स रिपीट करके पॉलीमर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जी ए अगर हम देखें तो ये जो टू डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हो सकती हैं। अब हम एक को ब्लू से हम रिप्रेजेंट कर देंगे और एक को ग्रीन से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जी ये हमारे पास एक जो है वो बनाते हैं हम कि इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। हम बनाएंगे एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब डाई का मतलब क्या है, दोनों तरफ इसके जो है वो हम लगा देंगे कौन सा ग्रुप, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये दोनों जाने बाहर है तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसको हम नीचे यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके साथ रिएक्ट करेगा या कंबाइन करेगा या जिसने इसके साथ मिल के जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर पॉलीमर बनाना है, ठीक है ना, यानी कंडेंस होना है। तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डाइओल होगा। अब डाइओल क्या होता है, जिस तरह हमने बात की थी ना, हमने यहाँ मिथानोल कहा था। तो अगर हम रिकॉल करें हमने मिथानोल कहा था। अब ओल किस वजह से आया, ये तो हमें पता है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। ओल किस वजह से आया, अल्कोहल्स के लिए। हम अल्कोहल्स के लिए लगाते हैं ओल। और OH ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक यहाँ पर मौजूद हो, अभी हम इस बॉक्स को भी डिस्कस करते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल की बॉडी है, ठीक है। इसके एंड्स पे हमारे पास OH ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो OH ग्रुप आ गया, ठीक है।
इस तरह से हमारे पास लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और हम ये देखते हैं कि जी इसका जो है वो इसके साथ रिएक्शन होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाता है जी डायओल। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, डायओल, ठीक है। यानी कि ओल मतलब OH ग्रुप जो है वो दोनों जानिब जो है वो इसकी एंड्स पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, इसकी हम करेंगे कॉम्बिनेशन होगा, या हम कह रहे हैं जी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी तो जिस तरह से हमने देखा था कि क्या होगा, जिस तरह से हमें पता है कि जिसमें से ये पार्ट जो है वो निकल जाएगा, और ये चीज क्या चीज बना लेगी, HOH है तो ये बन जाएगा जी H2O, ठीक है ना। H2O बन जाएगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल बन गया ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो इसका बाकी पार्ट है वो किस तरह से करेगा, वो जो है वो आपस में ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपस में बॉन्ड कर लेगा, ठीक है। अब किस तरह से बॉन्ड करेगा हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड करेगा, हम यहीं से कॉपी करेंगे, इस पार्ट को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमने किया इस पार्ट को कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आया ये हमारे पास पार्ट, ठीक है। और इसके साथ ही हम जो है वो दूसरा पार्ट भी ले लेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं, ये चीज हम इरेज कर देते हैं। और जो बाकी यहाँ वाला पार्ट है, ठीक है, डायोल का जो पार्ट है वो भी इसके साथ जो है वो इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये अब यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इसने इस तरह से बॉन्ड किया, ये एक बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो बीच में ग्रुप आ गया, हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एस्टर ग्रुप की बात की थी ना, तो अब हमारे पास एस्टर ग्रुप जो है वो विजिबल हो गया है कि ये ग्रुप, इसको हम प्रॉपरली हाईलाइट करते हैं, ये ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये है हमारे पास एस्टर ग्रुप, ठीक है ना। ये एस्टर ग्रुप आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज जो है वो सेवरल टाइम्स रिपीट होगी, ठीक है ना, इसमें। यानी कि किस तरह से रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे पास है, ठीक है ना, यहाँ से भी ये रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से ये रिमूव होगा, और हम देखते हैं कि जी यहाँ से भी ये रिमूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इसको देखते हैं कि यहाँ से ये इस तरह से रिमूव होगा, ठीक है ना। यहाँ से H रिमूव होगा, तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये OH पार्ट इधर से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, ओल का H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH दोनों निकलेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या होगा कि मतलब कि बहुत सारे इस तरह से बन रहे हैं ना, तो ये चीज जो है वो रिपीट होती चली जाएगी, इतना इतना पार्ट जो है ना वो बार 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 बनेगा, ठीक है। यानी n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी हमने n नंबर ऑफ टाइम मॉलिक्यूल्स लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और ये भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसके ये जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला पार्ट जो है वो रिपीट होगा। और इसमें से हमने कहा कि ये वाला पार्ट क्या है, ये जो है वो हमारे पास एस्टर ग्रुप है, ठीक है। इसको हमने कहा ये एस्टर ग्रुप है, जिस तरह से हमने ऊपर भी मेंशन किया। और n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये पता है कि जी n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही क्यों हुए हैं, इस वजह से क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स थे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के, n नंबर ऑफ मोल्स डायोल के थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि जी इसीलिए तो एक का OH ग्रुप आ रहा है, दूसरे का H ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा जी हमारे पास जो है वो H2O बनते तो वो n नंबर ऑफ बनेंगी, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास आ गए। फिर जो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना है, जो पॉलीमर बना है, इसमें हम देख रहे हैं कि जी एस्टर ग्रुप जो है वो एक लिंकेज है, एक यहाँ पर हमारे पास एंटिटी है और एक यहाँ पर एक एंटिटी है, ठीक है, एक ब्लू में और एक ग्रीन में। तो इनके बीच में ये एक लिंकेज सा आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो लिंकेज है इसको हमने कहा एस्टर, और ये n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसके साथ लगा देंगे जी पोली, ठीक है। पोली लगाया, और ये एस्टर है तो इसलिए हमने एस्टर लगाया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एस्टर है, एस्टर इसको हम थोड़ा सा इसका ठीक है लिख लेंगे एस्टर, ठीक है। ये पोलिएस्टर बन गया, और ये सिंथेटिक फाइबर है, और इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है टेरेलीन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्या है, टेरेलीन है, TERYLENE, टेरेलीन आ गई, ठीक है। ये टेरेलीन आ गई हमारे पास। और हमने ये किस तरह से बनाई है टेरेलीन, यहाँ पे हमारे पास किस तरह से बनी है कि जी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था और डायोल था, ठीक है। इनकी कंडेंसेशन हुई, n नंबर ऑफ मोल्स दोनों के मौजूद थे, ठीक है। हमारे पास पोलिएस्टर बन गया, ठीक है, जिसमें एस्टर लिंकेज जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, ठीक है। अभी जो यहाँ स्मॉल बॉक्स मेंशन हुए थे, ठीक है, ये जो हमने यहाँ स्मॉल बॉक्स बनाए थे ये होते हैं जी, ये हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या है, ये मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, ये है मिथाइलिन
ग्रुप, ठीक है। और मिथाइलिन ग्रुप में क्या होता है, सी कार्बन होता है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं और 2 बॉन्ड्स वो मजीद बना सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन सकता है। तो इसमें बहुत सारे जो है बेशुमार मिथाइलिन ग्रुप्स जो हैं वो इन बॉक्स की जगह आ जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेरेलिन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टेरेलिन क्या होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हासिल करते हैं, और ये हमारे पास पोलिएस्टर होता है।